अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। ट्रंप की जीत पर पूरी दुनिया से बधाई संदेश आ रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। इसके अलावा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी है। यूनुस ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि मुझे बांग्लादेश की सरकार और लोगों की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आपकी जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए खुशी हो रही है। यूनुस ने आगे कहा कि आपको दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनना दर्शाता है कि आपका नेतृत्व और दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका फलता फूलता रहेगा और दुनिया भर में दूसरों को प्रेरित करता रहेगा। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच मौजूदा उत्कृष्ट संबंधों को याद करते हुए प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश और अमेरिका आपसी हित के कई क्षेत्रों में मित्रता और सहयोग का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष और बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनकी जीत पर बधाई दी है। बुधवार शाम को अवामी लीग के सत्यापित फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के माध्यम से बधाई संदेश जारी किया गया। बुधवार को अवामी लीग कार्यालय सचिव विप्पल बरुआ द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि उनकी शानदार चुनावी जीत उनके असाधारण नेतृत्व गुणों और अमेरिकी लोगों द्वारा उन पर दिए गए अपार विश्वास का प्रमाण है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया ट्रंप के साथ उनकी पहली अध्यक्षता के दौरान हुई कई बैठकों को और बातचीत को याद किया। बधाई संदेश में हसीना ने उम्मीद जताई है कि उनके दूसरे राष्ट्रपति पद के तहत बांग्लादेश और अमेरिका के बीच मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। अवामी लीग के अध्यक्ष ने दोनों देशों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्रपति निर्वाचित और उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और खुशहाली की कामना भी की है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के मैत्रीपूर्ण लोगों के लिए निरंतर शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना की। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए जन विद्रोह के बाद वो अब भारत में। डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैंपेन किया है और कई चुनावी चंदे भी दिए हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनकी इसी काम के पारितोषिक के रूप में ओबामा प्रशासन ने उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिलवाने के लिए लॉबिंग की। इसके अलावा हाल में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान भी अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त करवाया था, जिसकी पुष्टि मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका दौरे पर ही की थी। खुद यूनुस ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में हुआ विद्रोह पूरी तरह अमेरिका में प्लान किया गया था। जब 2016 में ट्रंप नए अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे, तब एक बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन डीसी में उनसे मुलाकात करने पहुंचा था। इस डेलीगेशन में कुछ डिप्लोमेट्स, प्रमुख बांग्लादेशी नागरिक और कुछ अधिकारी शामिल थे। जब प्रतिनिधिमंडल ने ट्रंप से मुलाकात की, तब उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑफिशियल इंट्रोडक्शन से पहले ही यूनुस को लेकर पूछा कि वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने सुना है उन्होंने मुझे इलेक्शन में हारते देखने के लिए डोनेशन दिया था। यूनुस उस दौरान ढाका में स्थित ग्रामीण बैंक के हेड हुआ करते थे। ये बांग्लादेश का माइक्रो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक है। माइक्रो फाइनेंसिंग में अच्छा काम करने के लिए यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेशी डेलीगेशन में शामिल एक अधिकारी ने उस दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप यूनुस और उनकी संस्था पर भड़के हुए थे। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर सख्त नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने दिवाली की शुभकामना देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।